अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की डिवीजन बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर को नगर विकास विभाग द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी। यानी चुनाव अब नए सिरे से कराने के अलावा दूसरा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है, सिवाय इसके कि वो आयोग बनाए, पिछड़ा वर्ग आयोग, सर्वे करे, ओबीसी की अलग कैटेगरी तैयार करे और प्रॉपर सर्वे करने के बाद तब अधिसूचना नगर विकास विभाग के माध्यम से नए सिरे से जारी होगी। जब पुरानी अधिसूचना क्वैश कर दी गई, मतलब चुनाव नहीं होंगे फिलहाल के लिए। जब तक कि आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया को सरकार पूरा नहीं कर लेती है, नो इलेक्शन। तो कब होंगे चुनाव? पिछली 3 डिबेट्स में हमने आपको इस विषय पर चर्चा की थी और आज कोर्ट का वही आदेश आया है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर बढ़ाने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव फिलहाल के लिए स्थगित समझिए। उसका कारण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया और लंबी सुनवाई के बाद आज छुट्टी के दिन कोर्ट खोलकर इसका फैसला सुनाया गया। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग द्वारा 5 दिसंबर को जारी किया गया निकाय चुनाव पर आरक्षण रद्द कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया जो आरक्षण का आधार था। मैंने पिछली 3 डिबेट में आपको बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया क्या थी, उसमें तकनीकी और कानूनी खामियां क्या थी और उसके राजनीतिक परिणाम और दुष्परिणाम क्या होंगे। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि ऐसा ऑर्डर आया क्यों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस का वर्डिक्ट लैंडमार्क जजमेंट है। उसके अलावा 2 और जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें साथ में क्लब हुए और वो भी लैंडमार्क जजमेंट बने, जो ये कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण ट्रिपल टी फार्मूला, अभी मैं ट्रिपल टी भी आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता चुका हूं, आज फिर ट्रिपल टी बताता हूं। ट्रिपल टी फार्मूले के तहत ही आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तभी ओबीसी आरक्षण संवैधानिक और कानूनी होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो जब याचिका दाखिल हो गई, याचिका एक्सेप्ट हो गई, स्टे हो गया, तो और उसका जिक्र आ गया सुरेश महाजन केस का, तो उसका मतलब स्पष्ट था कि हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाल रखेगी, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठने वाला। यानी जो फैसला आना था वो सुरेश महाजन केस के आलोक में ही आना था और वही आया। अब ये ट्रिपल टी क्या है? ट्रिपल टी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रॉपर होना चाहिए था, जो इस वक्त नहीं है। वो आयोग ये प्रपोज करता कि कितने प्रतिशत और कहाँ कहाँ आरक्षण प्रस्तावित है। वो प्रस्ताव जिलों में जाता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निकाय के थ्रू प्रॉपर ग्राउंड पर सर्वे होता कि किस क्षेत्र में, किस वार्ड में कितने ओबीसी रह रहे हैं। फिर प्रशासन के माध्यम से वो सारा प्रस्ताव आता कहाँ? शासन में। यानी 2 टी पूरा करते हुए तीसरा टी कहाँ आया? टेस्ट नगर विकास विभाग में। आयोग, ग्राउंड सर्वे और फिर नगर विकास विभाग, ये है ट्रिपल टी। 3 टेस्ट, एक आयोग, दूसरा ग्राउंड सर्वे, तीसरा नगर विकास। यानी सर्वे भी लेटेस्ट होना चाहिए। अब सरकार ने क्या किया? 2017 के सर्वे को आधार मानते हुए ओबीसी का आरक्षण घोषित कर दिया। मसला गया यहीं फंस। अगर प्रॉपर सर्वे कराया गया होता 2022 वाला, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति आज नहीं आती जो सरकार के समक्ष एक एम्बैरेसमेंट आया कि ओबीसी आरक्षण की वैधता को हाई कोर्ट से खारिज कर दिया गया, सरकार के उस नोटिफिकेशन को। हाई कोर्ट ने कहा चुनाव करा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी ओबीसी सीट है, इनको जनरल घोषित कर दो, करा लो चुनाव। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बहनों भाइयों। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेश प्रभावी हैं। और दूसरा, बिना पिछड़ों को उनका हक दिए उत्तर प्रदेश में कौन राजनीतिक दल इतना बड़ा जोखिम लेगा कि वो चुनाव में चला जाए जनरल सीट घोषित करके? ये पॉसिबल भी नहीं है। और उसके कोर्ट के आदेश के 30 मिनट के अंदर राजनीतिक चिंगारी फूट पड़ी, अपोजिशन टूट पड़ा, सत्ता पक्ष को उस पर अपना स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा कि भैया बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। ये स्पष्ट हो गया। अब सरकार कह रही कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले यह भी देखना पड़ेगा कि जो हाईकोर्ट ने कहा है वो प्रक्रिया का पालन भी हो जाए। तो क्या वाकई में जो 5 दिसंबर का शासनादेश था उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से नहीं अपनाई गई?
अब सरकार के ऊपर है कि इस आर्डर को वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी कि नहीं करेगी। अभी सरकार का स्टेटमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्पों पर वो विचार कर रही है और पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाएगी और ट्रिपल टी यानी 3 टेस्ट का फार्मूले पर काम भी करेगी, तीनों टी पर काम भी करेगी। तो जब तीनों टी पर काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? और सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई बहुत फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि 3 लैंडमार्क जजमेंट ऑलरेडी बैठे हैं जो हाईकोर्ट के आज 87 पेज के आर्डर में प्रॉपरली मेंशन है, पेज नंबर 46, पेज नंबर 58, पेज नंबर 64 पे। अब आप क्या करेंगे? तो अब मसला गया है फंस, यानी कानूनी तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। और विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार इस पूरे मामले पर डिफेंसिव मुद्रा में है। आज आए कुछ बयान सुन लें आप, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। सरकार को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आप डेडिकेटेड कमीशन नहीं बना लेते या ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर लेते, तो ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही आप किसी भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण आप चुनाव में देंगे। अत्यंत आवश्यक हो तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, लेकिन अगर ये अत्यंत आवश्यक नहीं है तो आप, चूंकि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना इसलिए आवश्यक है कि ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। हम उस फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जैसा कहा है उस प्रकार से आयोग गठित करके ट्रिपल टी की जो परीक्षा है या जो प्रक्रिया है उसे पास करते हुए ही और ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के कोई समझौता नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, आदेश का अध्ययन करेंगे। पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो हाई कोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को, 22.5% शेड्यूल ट्राइब्स को, 10% आरक्षण सामान्य गरीब वर्ग, तो आरक्षण लागू होगा। जो हाई कोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से